भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ प्रभु, मुझे सब पता है, परंतु आप मेरी सेवा स्वीकार कीजिए, आप मेरे यहाँ चलिए। रुक्मिणी महारानी जाती है, खीर बनाकर स्वर्ण थाल में परोसकर खीर लेकर आती है। आने वाले समय में तुम्हारा यशोगान सारी दुनिया करेगी। आदरणीय सद्गुणों के प्यारे भक्तजनों, आइए हम लोग जानते हैं कि गुरु का ही स्थान क्यों सर्वोपरि है। क्योंकि स्वयं नारायण भी आते हैं तो अपने को गुरु के अधीन कर लेते हैं, गुरु के शरणों में समर्पित हो जाते हैं। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो है। गुरु में वह सामर्थ्य है। एक समय महर्षि अत्रि के तप से संतुष्ट होकर भगवान शिव ही दुर्वासा रूप में उनके पुत्र बने और रुद्र थे। इनमें रौद्रता स्वाभाविक थी, परंतु थे परम समर्थ। एक समय ये कहते हुए घूम रहे थे कि मैं दुर्वासा हूं, मैं दुर्वासा हूं और मुझे रहने के लिए एक स्थान चाहिए, परंतु शर्त यह है कि तनिक सी गलती पर हमें क्रोध जल्द ही आ जाता है। इसी तरह कहते हुए घूम रहे थे तो भला जानबूझकर बलाई कौन लेगा मोर। 3 लोकों में कोई इसको अपने यहां रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में द्वारिकाधीश जो सबके परम आश्रय हैं, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्वीकार किया कि हे प्रभु, आप मेरे यहाँ चलिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। दुर्वासा जी ने कहा कि तुम्हें पता है ना, मुझे तनिक सी गलती पर क्रोध आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ प्रभु, मुझे सब पता है, परंतु आप मेरी सेवा स्वीकार कीजिए, आप मेरे यहाँ चलिए। दुर्वासा जी चले गए द्वारिकाधीश के यहाँ और रहने लगे। लेकिन कभी कभी ये कहते थे कि भोजन बनाओ, तो कभी कभी भोजन बनाते थे दुर्वासा जी के लिए, तो कभी ये खाते ही नहीं थे। कभी एक बालक के इतना भोजन करके सारा दिन उपवास कर लेते थे। कभी कभी तो ये 1000 मूर्तियों की भोजन अकेले खा जाते थे। इसी तरह करते करते कभी कभी घर से जब ये बाहर निकलते थे तो वापस आते ही नहीं थे दिन भर। कभी दिन भर घर में ही बैठकर रह जाते थे, कभी बाहर निकलते ही नहीं थे। तो एक दिन अर्धरात्रि में क्या किया कि जिस स्थान पर वह रहने लगे थे, रह रहे थे, उसमें आग लगा दी और आवाज लगाई कि मुझे अभी इस वक्त खीर खानी है। भगवान द्वारिकाधीश रुक्मिणी जी से कहते हैं कि देखो गुरुदेव खीर खाना चाहते हैं, अर्धरात्रि का समय है। लेकिन रुक्मिणी महारानी जाती है, खीर बनाकर स्वर्ण थाल में परोसकर खीर लेकर आती है और दुर्वासा जी खीर को खा जाते हैं। और जो बच गया ना, कहा कि इसको पूरा शरीर में लेपन कर लो। भगवान श्री कृष्ण ने से कहा कि पूरा शरीर में इसका लेपन करो और जो बचे रुक्मिणी जी के शरीर में भी लेपन कर दो। पूरा लेपन किया और रुक्मिणी जी को भी दे आया। ये बात तो यहीं तक रही। फिर सुबह ये कहने लगे कि मुझे घूमना है, भ्रमण करना है,
तो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि गुरुदेव तो रथ लाना पड़ेगा। कहा नहीं, रथ तो रहेगा लेकिन उसमें तुम दोनों को जोड़ना पड़ेगा। एक तरफ रुक्मिणी रहेगी और एक तरफ तुम दोनों खींचो रथ को और मैं उस पर बैठूंगा, सवार रहूंगा। भगवान इसी तरह किए कि रथ लाया गया, उस पर दोनों जुड़ गए। एक तरफ से रुक्मिणी महारानी खींच रही हैं, एक तरफ भगवान श्री कृष्ण, और रथ पर सवार हो गए दुर्वासा मुनि। हाथ में चाबुक लिए जिस तरह की घोड़ा को मारते हैं उसी तरह हाँकते हुए नगर भ्रमण करने लगे। किसी में यह साहस नहीं हुआ कि उसको रोक दे, क्योंकि जानते थे कि कुछ अगर कह दिए तो फिर उल्टी सीधी बात होगी, ना जाने क्या से क्या होगा। डर के मारे किसी ने कुछ नहीं कहा और राजमार्ग से रथ को हाँकते हुए जा रहे थे। कुछ दूर जाते जाते रुक्मिणी महारानी थक गई, कोमल बदन, और वह रथ खींच रही है। खींचते खींचते जब वह श्रमित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी, उसी समय दुर्वासा जी वहां से कूद कर भागना प्रारंभ किया। भागते भागते जा रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि गुरुदेव ठहर जाइए, गुरुदेव रुक जाइए, गुरुदेव रुक जाइए। गुरुदेव इतना जो कहा, दुर्वासा जी रुक जाते हैं। तब जो है भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं कि गुरुदेव क्या गलती हुई? कहा गलती कोई नहीं, मैं परीक्षा ले रहा था और वास्तविक में धन्य हो द्वारिकाधीश। का मैं आशीर्वाद करता हूं कि आने वाले समय में तुम्हारा यशोगान सारी दुनिया करेगी और तुम विश्व में प्रिय बनोगे। लेकिन एक जगह निर्भय रहा, निर्भय नहीं हो पाया। कहा कहाँ गुरुदेव? का खीर तुमने पूरा शरीर में तो लगाई परंतु तलवे तले बाकी रह गया, उसी में भय लगा हुआ है। गुरुदेव उनको आशीर्वाद करते हैं और रुक्मिणी महारानी को कहने लगे कि तुम को रोग जरा नहीं व्यापेगी और अंग कांतिमान बनी रहेगी, तुम्हें मैं आशीर्वाद करता हूं। तो ये है सदगुरु की महिमा। भगवान नारायण प्रभु को भी गुरुदेव आशीर्वाद किए हैं। आज आने वाले ये घोर कलिकाल में विश्व में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण प्रिय बने हुए हैं। तो किसका आशीर्वाद है? गुरुदेव का आशीर्वाद है। और रुक्मिणी महारानी को कभी रोग नहीं व्यापता, सब दिन अंग कांतिमान बना रहता है। तो कहने का भाव है कि सदगुरु सामर्थ्यवान होना चाहिए, और सदगुरु यदि सामर्थ्यवान है तो कोई चीज आपके लिए दुर्लभ नहीं है, सब सुलभ हो जाएंगे। दुनिया के लोग भी आपके यदि दुश्मन बने हैं तो वह भी हार जाएंगे। जितने तारे गगन में उतने बैरी होए, कृपा भई रघुनाथ की तो बाल न बाका होए। इसीलिए सदगुरु की शरणागति में आइए और अपना परम कल्याण बनाइए। बोलिए सदगुरु महाराज की जय।